बात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की करेंगे। दरअसल बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चला रहे छांगुर पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर और उसकी एक सहयोगी को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं आज भी उसकी आलीशान कोठी पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजने वाला है। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। जल्लाद गैंग को योगी नहीं छोड़ेंगे। एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला कैसे बन गया अरबपति। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने यूपी में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो समाज याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने जलालुद्दीन और छांगुर को जल्लाद कहा और ये भी कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी हैं। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। आज जलालुद्दीन के घर पर बुलडोजर चलने का दूसरा दिन था। जो कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं वो छांगुर के साम्राज्य को गिराने की तस्वीरें हैं, जो इस जलालुद्दीन ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ा किया। कई करोड़ों का ये घर जो 3 बीघा जमीन पर फैला हुआ था, 40 कमरों वाला घर जिसमें 10 सीसीटीवी लगे हुए थे। पूरे घर के आगे बाउंड्री पर तार थे जिसमें बिजली दौड़ती थी, कोई घर के अंदर दाखिल न हो पाए, इसलिए ये बंदोबस्त किया गया था। इस सब का सच अब सामने आ गया है। किसानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। आप देखिए, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है रिपब्लिक भारत कि किस तरह से जो सोलर सिस्टम यहाँ पर जो तैयार किया था, जो पावर हब बनाया था, उसको जेसीबी से ले जाया जा रहा है। इस तरह से इस पूरे मामले में ईडी इन्वॉल्व हो गया है, तो बहुत सारी चीजें और निकल करके आएंगी, बहुत सारे कनेक्शन और निकल कर आएंगे, कहाँ कहाँ पैसों का उपयोग हुआ है। देखा आपने कैसे धर्मांतरण का खेल खेलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। ये नहीं रुकेगा। अब तो जमालुद्दीन और छांगुर और उसके सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संज्ञान ले लिया है। छांगुर के खातों की ईडी करेगी जांच, छांगुर के गुर्गों के खातों की भी होगी जांच। विदेशी फंडिंग के सुराग तलाशेगी ईडी। सहयोगी नीतू नवीन के मिले हैं दर्जनों खाते, इन खातों से मिली है करोड़ों की रकम। विदेशी खातों से भी आए हैं लाखों रुपए। छांगुर की काली कमाई का राज खुलेगा। छांगुर के जो सहयोगी भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी भी तलाश जारी है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने कहा कि यहाँ पर 5 थानों की पुलिस लगी हुई है, पीएसी की एक कंपनी है। जाने की कार्रवाई हो रही है और जो भी सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में जो भी विधि विरुद्ध गतिविधियां मिलेंगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी इसमें संलिप्त है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ पे एक कंपनी पीएसी है, उसके साथ 4 थानों की पुलिस है। क्षेत्राधिकारी कंटिन्यूअस मौके पे मौजूद रह रहे हैं। छांगुर के किलेनुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो अंदर से निकले वो राज जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक एक कमरे से निकलती लग्जरी चीजें, विदेशी नस्ल के कीमती घोड़े, विदेशी कुत्ते, गहने और बेशुमार संपत्ति ने हर किसी को चौंका दिया। घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। घोड़ा जहां पर रहता है उस पे टाइल्स लगाया है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब गरजना शुरू हुआ तो विपक्ष के पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया।
सपा को इसमें अनैतिकता नजर आ रही है। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। अब विपक्ष को ये कौन समझाए कि ये छांगुर है, बाबा नहीं। आखिर क्यों हम एक अपराधी को बाबा बनाकर बैठे हैं? या तो इसे छांगुर कहिए या जलालुद्दीन कहिए, पर छांगुर बाबा मत कहिए, क्योंकि जिसने हिंदू लड़कियों के रेट कार्ड बनाकर उनका धर्मांतरण किया वो बाबा क्यों कहलाया जा रहा है? वो सिर्फ छांगुर है। सवाल यही है कि धर्मांतरण करने वाले इस छांगुर के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? योगी की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज सिर्फ इसलिए उठानी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है। उनकी हर कार्रवाई का विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की करेंगे। दरअसल बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चला रहे छांगुर पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर और उसकी एक सहयोगी को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं आज भी उसकी आलीशान कोठी पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजने वाला है। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। जल्लाद गैंग को योगी नहीं छोड़ेंगे। एक अंगूठी और ताबीज बेचने वाला कैसे बन गया अरबपति? योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने यूपी में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसी सजा दे रहे हैं जो समाज याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ ने जलालुद्दीन और छांगुर को जल्लाद कहा और ये भी कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी हैं। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। आज जलालुद्दीन के घर पर बुलडोजर चलने का दूसरा दिन था। जो कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं वो छांगुर के साम्राज्य को गिराने की तस्वीरें हैं, जो इस जलालुद्दीन ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ा किया। कई करोड़ों का ये घर जो 3 बीघा जमीन पर फैला हुआ था, 40 कमरों वाला घर जिसमें 10 सीसीटीवी लगे हुए थे। पूरे घर के आगे बाउंड्री पर तार थे जिसमें बिजली दौड़ती थी। कोई घर के अंदर दाखिल न हो पाए, इसलिए ये बंदोबस्त किया गया था। इस सब का सच अब सामने आ गया है। किसानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। आप देखिए लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है रिपब्लिक भारत कि किस तरह से जो सोलर सिस्टम यहाँ पर जो तैयार किया था, जो पावर हब बनाया था, उसको जेसीबी से ले जाया जा रहा है। इस तरह से इस पूरे मामले में ईडी इन्वॉल्व हो गया है, तो बहुत सारी चीजें और निकल करके आएंगी, बहुत सारे कनेक्शन और निकल कर आएंगे, कहाँ कहाँ पैसों का उपयोग हुआ है। देखा आपने कैसे धर्मांतरण का खेल खेलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। ये नहीं रुकेगा। अब तो जमालुद्दीन और छांगुर और उसके सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संज्ञान ले लिया है। छांगुर के खातों की ईडी करेगी जांच, छांगुर के गुर्गों के खातों की भी होगी जांच। विदेशी फंडिंग के सुराग तलाशेगी ईडी। सहयोगी नीतू नवीन के मिले हैं दर्जनों खाते, इन खातों से मिली है करोड़ों की रकम। विदेशी खातों से भी आए हैं लाखों रुपए। छांगुर की काली कमाई का राज खुलेगा। छांगुर के जो सहयोगी भागे भागे फिर रहे हैं, उनकी भी तलाश जारी है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने कहा कि यहाँ पर 5 थानों की पुलिस लगी हुई है। पीएसी की एक कंपनी है। जाने की कार्रवाई हो रही है और जो भी सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है।
शासन के निर्देशों के क्रम में जो भी विधि विरुद्ध गतिविधियां मिलेंगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी इसमें संलिप्त है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यहाँ पे एक कंपनी पीएससी है, उसके साथ 4 थानों की पुलिस है, क्षेत्राधिकारी कंटिन्यूअस मौके पे मौजूद रह रहे हैं। छांगुर के किलेनुमा घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो अंदर से निकले वो राज जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक एक कमरे से निकलती लग्जरी चीजें, विदेशी नस्ल के कीमती घोड़े, विदेशी कुत्ते, गहने और बेशुमार संपत्ति ने हर किसी को चौंका दिया। घर के प्रांगण में छांगुर बाबा का अस्तबल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लग्जरी कंक्रीट यानी कि बीम दे करके बहुत ही मजबूत पिलर पर इस पूरे अस्तबल को बनाया गया है। घोड़ा जहां पर रहता है उस पे टाइल्स लगाया है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब गरजना शुरू हुआ तो विपक्ष के पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया। सपा को इसमें अनैतिकता नजर आ रही है। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। अब विपक्ष को ये कौन समझाए कि ये छांगुर है, बाबा नहीं। आखिर क्यों हम एक अपराधी को बाबा बनाकर बैठे हैं? या तो इसे छांगुर कहिए या जलालुद्दीन कहिए, पर छांगुर बाबा मत कहिए, क्योंकि जिसने हिंदू लड़कियों के रेट कार्ड बनाकर उनका धर्मांतरण किया वो बाबा क्यों कहलाया जा रहा है? वो सिर्फ छांगुर है। सवाल यही है कि धर्मांतरण करने वाले इस छांगुर के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? योगी की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज सिर्फ इसलिए उठानी है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है। उनकी हर कार्रवाई का विरोध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।